देखते रहिए भारत 10 न्यूज। कोतवाली खटीमा में पर्यावरण मित्रों, ठेकेदार, नगरपालिका परिषद खटीमा के ईओ, वरिष्ठ भाजपा नेता गौरव सोनकर के बीच हुई बैठक में पर्यावरण मित्रों के वेतन मानदेय असंतुलन को दूर करने की बात का हुआ निराकरण। उत्तराखंड राज्य में जिला ऊधम सिंह नगर की कोतवाली खटीमा के प्रभारी निरीक्षक नरेश चौहान के पास नगर पालिका परिषद खटीमा के ठेकेदार के अधीन ठेकेदारी व्यवस्था में कार्य करने वाले पर्यावरण मित्रों द्वारा आज दिनांक 10 अगस्त सन 2023 को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रभारी निरीक्षक खटीमा द्वारा पर्यावरण मित्रों की समस्याओं को सुनने के लिए और उनका निदान करने के लिए नगर पालिका परिषद खटीमा के तेज तर्रार कर्मठ और ईमानदार अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला तथा ठेकेदार को बुलाया गया और पर्यावरण मित्रों के मानदेय को लेकर उनके विचार सुने गए। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार द्वारा पर्यावरण मित्रों को 500 रुपए प्रतिदिन की दर से मानदेय देने की घोषणा की गई थी, जबकि पर्यावरण मित्रों को उनके कार्य के अनुसार बहुत कम मानदेय दिया जाता था। उक्त संबंध में खटीमा क्षेत्र के तेज तर्रार कर्मठ और ईमानदार उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट को भी ज्ञापन पर्यावरण मित्रों द्वारा सौंपकर ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले अन्याय के बारे में बताया था, जिस पर उप जिला अधिकारी खटीमा रविंद्र सिंह बिष्ट ने तत्काल एक्शन लिया और आश्वासन दिया कि पर्यावरण मित्रों को शासनादेश के अनुरूप मानदेय दिलाया जाएगा। इसके बाद पर्यावरण मित्रों ने खटीमा क्षेत्र के तेज तर्रार कर्मठ इंसाफ पसंद वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता राज गौरव सोनकर से संपर्क स्थापित किया और अपने साथ होने वाली नाइंसाफी की कहानी विस्तार से बताई। पर्यावरण मित्रों को इंसाफ पसंद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राज गौरव सोनकर ने भरोसा दिलाया कि उनके साथ अन्याय वह कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनको पूरा न्याय दिलाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप उनको मानदेय दिया जाएगा। वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता राज गौरव सोनकर के साथ सभी पर्यावरण मित्र अपनी समस्या के संबंध में उत्तराखंड राज्य के सर्वश्रेष्ठ कोतवाल खटीमा नरेश चौहान के पास गए और उसे विनती की कि उनको न्याय दिलाया जाए। आज दिनांक 10 अगस्त सन 2023 को वह चिर प्रतीक्षित दिन आ गया जब एसएचओ नरेश चौहान ने नगर पालिका परिषद ईओ दीपक शुक्ला और नगर पालिका में ठेकेदार के रूप में कार्य करने वाले ठेकेदार को तलब किया। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला, नगर पालिका का ठेकेदार तथा पर्यावरण मित्रों के बीच वार्तालाप हुआ और एक सहमति बनी कि सभी पर्यावरण मित्रों को शासनादेश के अनुरूप ही मानदेय दिया जाएगा। किसी का भी शोषण नहीं किया जाएगा और प्रत्येक माह कूड़ा गाड़ी में कार्यरत पर्यावरण मित्रों को ग्लव्स और बूट दिए जाएंगे तथा भविष्य में पर्यावरण मित्रों को होने वाली कठिनाइयों को प्राथमिकता से सुना जाएगा। इंसाफ पसंद जनप्रिय युवा नेता भाजपा गौरव सोनकर के प्रयास से तथा खटीमा कोतवाल नरेश चौहान के द्वारा पर्यावरण मित्रों की समस्याओं का समाधान का हल आखिर निकल गया और शासनादेशों के अनुसार उनका मानदेय दिए जाने पर सहमति बनी। कोतवाली खटीमा में कोतवाल नरेश चौहान जिंदाबाद, गौरव सोनकर जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के जोरदार नारे पर्यावरण मित्रों द्वारा लगाए गए। भारत 10 न्यूज से अजय गुप्ता की रिपोर्ट। ऐसा था, पर्यावरण मित्रों का एक शिकायत मेरे पास आई थी 3 दिन पहले, जो इनका मतलब देखा था उनके काम के हिसाब से इनको बहुत ही कम न्यूनतम मतलब कम से कम वेतन दिया जा रहा था, जिसको देखते हुए मैंने माननीय कोतवाल साहब को बताया। इस विषय में मेरी उनसे परसों बात हुई तो उन्होंने यहाँ के ठेकेदार साहब जो भी हैं और उनको ईओ साहब को बुलाया, इसमें वार्ता की। अब इन लोगों का इनकी मतलब काम के हिसाब से इनका वेतन बढ़ा दिया गया है और बहुत अच्छा वेतन बढ़ा दिया गया है, जिससे हम कोतवाल साहब का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और ये लोग सब सहमत हैं उस चीज़ में। और इनकी एक समस्या और थी कि काम करने जब जाते तो उसमें इनको ग्लव्स और जो बूट होते थे जब सफाई काम के लिए जाते थे अपने, तो उनको ये सुविधा भी अब ये हमेशा उपलब्ध कराएंगे। हर महीने अलग अलग नए हर महीने चेंज करेंगे इनके ग्लव्स और बूट। और ये सारी चीज़ें जब इनको हो गई हैं और आगे से अब हमारा नई चीज़ और भी हुई है। अब जो भी ठेका होगा इस ठेके के बाद में, उसमें हमने ईओ साहब से भी कहा है कि इसमें एक ऐसा कुछ लाइन डाली जाएगी जियो में, मतलब कि जितने भी पर्यावरण मित्र हैं सबको एक ही कैटेगरी में रखा, चाहे वो ड्राइवर हो, हेल्पर हो और टुक वाले हों, तो उनको सभी को एक कैटेगरी में रख के उनको 500 रुपये पर डे के हिसाब से दिया जाए। धन्यवाद। और कोतवाल साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कि यहाँ पे
हमारे पर्यावरण मित्र जो ठेकेदार के माध्यम से कूड़ा उठाने का कार्य करते हैं, कोतवाली में कोतवाल साहब के पास आए थे और मेरे संज्ञान में आया कि ठेकेदार द्वारा इन्हें जो मानदेय है वो सही से नहीं दिया जा रहा है। जब यहाँ पे हमने वार्ता की तो इनके हक में जो सम्मानजनक एक मानदेय है वो दिलवाने के लिए ठेकेदार से कह दिया गया। ठेकेदार इस बात से सहमत है और इनका जो ये कह रहे थे कि हमारा शोषण हो रहा है वो शोषण अब आगे से नहीं होगा, इन्हें जो सम्मानदेय मानदेय है वो दिया जाएगा। शोषण किया जा रहा है। ठेकेदार का भी पक्ष मैंने सुना तो वो कह रहा था कि मानदेय में जो इनका था एक समरूपता नहीं थी, वो समरूपता ला दी गई। जीवों के बारे में भी आपने कोई बात की है? देखिए हमारा जैसे प्रदेश सरकार से जो समय समय पे जियो लागू होते रहते हैं, उन्हीं जियो के आधार पर ये जो सफाई में लगे हुए मजदूर हैं इन्हें भुगतान किया जाएगा। मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, अगर ऐसा कोई मामला संज्ञान में आता है तो मैं इस पर कार्रवाई करूँगा।